नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। 25 दिसंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति ने 3 कानूनों पर, जिसे कि हम अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन 3 के नाम से जानेंगे, जिनका पूर्व में नाम था भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1893 और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इन के नाम से जानते थे। ये तत्समय परिस्थितियों के अनुसार, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश काल में ये कानून पारित किए गए थे और इन कानूनों में जो प्रावधान थे उनका समावेश केवल भारतीयों पर राज करने के उद्देश्य से, भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से और भारतीयों को किस प्रकार से उनके मानव अधिकारों का हनन किया जाए, इस प्रकार ये प्रावधानों का उल्लेख पुराने अधिनियम में किया गया था। इसीलिए वर्तमान सरकार ने बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत अच्छी सोच के साथ में इन तीनों कानूनों में परिवर्तन करने का एक साहसिक कदम उठाया और उसे पूर्ण किया। और ये तीनों ही पुराने कानून, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश की परतंत्रता, हमारे गुलामी मानसिकता को दिखाते थे, उसमें बदलाव लाया और 3 नए कानून आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य संहिता, ऐसे ये 3 कानून पारित किए। अब ये 3 कानून 25 दिसंबर 2023 से हमारे देश में लागू हो गए। इन 3 कानून के प्रावधानों के तहत ही अब हमारे देश में जो दंड विधान है और जो न्यायपालिका है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, वो इन 3 कानून के माध्यम से ही अब इस देश में अपराध पंजीबद्ध होंगे, अपराध का अनुसंधान होगा, अपराध का चालान जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालयीन संपूर्ण प्रक्रिया इन 3 कानूनों के माध्यम से, उन 3 कानूनों में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके माध्यम से ही सुचारू रूप से चलेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो सबसे ज्यादातर जो देश के नागरिक हैं उनका जिन प्रावधानों से आमना सामना होता है, जिनका वास्ता देश के नागरिकों को सबसे ज्यादा पड़ता है, या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि सबसे ज्यादा जो प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के किन प्रावधानों का भारतीय नागरिकों से वास्ता होगा, किन प्रावधानों के द्वारा भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, उनका मैं उल्लेख आपको कुछ विशेष प्रावधानों का आज के अपने इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो आम नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए जो प्रावधान है वह है एफआईआर, जिसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो घटना होती है उसकी एफआईआर एक आम नागरिक पुलिस थाने में जाकर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो घटना को देखता भी है संज्ञेय अपराध होते हुए, वह भी अपराध का पंजीकरण करा सकता है, एफआईआर दर्ज करा सकता है। यह जरूरी नहीं होता कि जिसके साथ घटना घटी है केवल वही एफआईआर दर्ज कराए। अपराध होते हुए भी जो व्यक्ति देखता है या जिसकी जानकारी में किसी अपराध की घटना की जानकारी है, वह व्यक्ति भी संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस थाने को दे सकता है, एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकता है। पूर्व में मैंने अपने वीडियो में एफआईआर के संबंध में डिटेल वीडियो बनाए थे और अपने इस YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर उसको अपलोड भी किए हैं। आप उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वर्तमान में
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में BNSS 2023 में पूर्व में 154 सेक्शन के तहत FIR दर्ज होती थी। वर्तमान में जो BNSS एक्ट 2023 में जो FIR रजिस्टर्ड होगी वो सेक्शन 173 में FIR दर्ज होगी। अब कोई भी अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी FIR 173 BNSS एक्ट के तहत पंजीकरण होगा। अपराध पंजीबद्ध 173 BNSS एक्ट के तहत होगा। इसमें कुछ परिवर्तन वर्तमान सरकार ने लाए हैं। ये बहुत अच्छे परिवर्तन थे। वर्तमान आवश्यकता के अनुसार आज की जो जीवन शैली है हमारी, जो कि डिजिटल युग है, उसके आधार पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत सरकार द्वारा किए गए हैं कि किस प्रकार के अपराध दर्ज होंगे और अपराध आप किस प्रकार से दर्ज करा सकते हैं। पहले FIR रिटन में या ओरल दोनों माध्यम से आप FIR दर्ज करा सकते थे। अब जो नया परिवर्तन लाया गया है वह डिजिटल मोड में भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी FIR दर्ज करा सकते हैं। इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान वर्तमान में 173 BNSS एक्ट में किया गया है। जो डिजिटल मोड में यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से आप FIR दर्ज कराएंगे, उसमें 3 दिन के भीतर उस FIR पर आपके हस्ताक्षर, पुलिस का जो भार साधक अधिकारी होगा वो हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराएगा। ऐसा प्रावधान 173 में किया गया है। तो अब आप मौखिक रूप से, लिखित रूप से और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के किसी भी मोड से FIR 173 BNSS एक्ट के तहत पंजीकृत करा सकते हैं। 173 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान और जोड़ा गया है कि 173 सब क्लॉज 3 में प्रावधान जोड़ा गया है कि ऐसे संज्ञेय अपराध जिनमें 3 साल तक की सजा है या 7 साल तक की सजा से कम के जो अपराध हैं, जो कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि IPC को रिप्लेस करता है, भारतीय न्याय संहिता में जो ऐसे अपराध दिए गए हैं जिनमें 3 साल तक की सजा है या अधिकतम 7 साल तक की सजा है, ऐसे अपराध का पंजीकरण तभी होगा जब उसमें DSP रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति थाने के भार साधक अधिकारी अर्थात SHO या TI के द्वारा या थाना प्रभारी के द्वारा पूर्व में प्राप्त कर ली जाएगी और वह यह सेटिस्फाइड हो जाता है कि प्रामा फेसी केस 14 दिन की एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा FIR रजिस्टर्ड करने के पूर्व, और उस 14 दिन में यह असर्टेन होगा, स्वयं को यह पहले सेटिस्फाइड करेगा कि प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता है। यानी अब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन की कोई भी भार साधक अधिकारी या SHO या TI मुकदमा पंजीबद्ध करने के पूर्व कर सकता है उन्हीं अपराधों में जो कि 3 साल तक की सजा से लेकर 7 साल तक की सजा के अपराध हैं, और ऐसे अपराधों को का पंजीकरण या उनमें FIR DSP रैंक से जो अधिकारी है उससे कम रैंक के वरिष्ठ अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना दर्ज नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है किया गया है वर्तमान BNSS एक्ट में। इसी प्रकार जो महिलाओं की डिग्निटी से संबंधित जो अपराध हैं, जो कि भारतीय न्याय संहिता में वर्तमान में उल्लेखित किया गया है, जो कि धारा है, धारा 64 से लेकर 71 और धारा 74 से लेकर 79, धारा 124 यानी 64 सेक्शन 64 से 71 तक और 74 से 79 और सेक्शन 124 भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो महिलाओं की डिग्निटी से संबंधित अपराधों का उल्लेख किया गया है, ऐसे अपराधों का पंजीकरण, ऐसे अपराधों में FIR बिना विलंब के
टीआई को करना पड़ेगी, थाने के बाहर साधक अधिकारी को करना पड़ेगी। और यदि विक्टिम ऐसी कोई महिला है जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो टीआई उसके जो लोकल रेजिडेंस है वहां पर जाकर उसका अपराध पंजीकरण करेगा। एसएचओ उसका अपराध का पंजीबद्ध उसके निवास स्थान पर या ऐसी सुविधाजनक स्थान पर जहां पर वो महिला को कंफर्टेबल उसका जोन होगा, वहां पर जाकर उसका अपराध का पंजीकरण इस नए बीएनएसएस एक्ट के तहत करेगा। इसका प्रावधान धारा 173 के प्रोविजो में दिया गया है। इसी प्रकार ऐसे अपराध जो कि महिलाओं से संबंधित अपराध हैं या महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध करना है, तो उनकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वीडियोग्राफी के तहत ही वो अपराध पंजीबद्ध होगा। वीडियोग्राफी की जो रिकॉर्डिंग है उसको अपने चार्जशीट के साथ में रखना पड़ेगा, उसको अपनी केस डायरी में मौजूद रखना पड़ेगा। और शीघ्र अतिशीघ्र, जैसे कि पूर्व में सीआरपीसी में 164 का बयान रिकॉर्ड कराया जाता था कोर्ट के आगे, मजिस्ट्रेट के आगे, वैसे ही वर्तमान में बीएनएसएस एक्ट में ऐसे अपराध जिनमें जो कि महिलाओं के विरुद्ध किए जाएंगे, उनका पंजीकरण होने के बाद इमीडिएट सेक्शन 183 बीएनएसएस एक्ट के तहत कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के आगे 183 के तहत उसका स्टेटमेंट, उसका कथन जो है कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड कराना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको वर्तमान में अब एफआईआर नए प्रावधानों के तहत किस प्रकार दर्ज होगी उसका विस्तृत रूप से आपको मैंने अपने इस वीडियो में उल्लेख किया है। महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार एफआईआर पंजीबद्ध, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, उनकी डिग्निटी के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उसमें किस प्रकार प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह मैंने बताया। ऐसे अपराध जो 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा के अपराध हैं, उनमें अपराध पंजीकरण करने के पूर्व 14 दिन की इंक्वायरी करना आवश्यक है, ऐसा मैंने आपको उल्लेखित किया। और बिना डीएसपी की अनुमति के अपराध का पंजीकरण नहीं होगा, यह मैंने आपको विस्तृत रूप से अपने इस वीडियो में बताया। आगे जो अन्य वीडियो में बनाऊंगा, आपको समय समय पर विस्तृत रूप से पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संबंधित और अपराधों के संबंधित नए कानून में क्या प्रावधान लाए गए, मैं आपको अपने वीडियो में विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।